स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडुक्रेक्स में। मैं हूं रितिका और आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर टिश्यूज। इससे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों टिश्यू जो है वो होता क्या है, टिश्यू का क्या रोल है, क्या फंक्शन है। ठीक है, टिश्यू क्या है? टिश्यू इज नथिंग बट जस्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स। एक सेल्स का ग्रुप है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके पास क्या है बच्चों, जिसके पास सिमिलर फंक्शन है और वहीं पे क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, वहीं पे सिमिलर स्ट्रक्चर है। अभी जो टिश्यूज हम पढ़ने जा रहे हैं, इन टिश्यूज को बच्चों हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। प्लांट टिश्यूज हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था बच्चों, प्लांट टिश्यूज और वहीं पे दूसरा टाइप जो है बच्चों एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यू जो है वो हम हमारी प्रीवियस क्लासेस जो हैं उनमें कर चुके हैं। आज की क्लास जो है वो हमारी एनिमल टिश्यूज पे स्पेसिफिकली रहने वाली है। ठीक है, एनिमल टिश्यूज में भी किस तरीके से क्या पढ़ेंगे बच्चों वो अभी हम डिस्कस करते हैं। एनिमल टिश्यूज को बच्चों हमने 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। कौन कौन से वो 4 टाइप्स हैं, एक बार वो 4 टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इनको 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहली टाइप है बच्चों एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू जिसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं। उसके बाद एपिथेलियम टिश्यू के बाद जो दूसरा टाइप है बच्चों वो हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यू और जो फोर्थ टाइप है बच्चों वो हमारे पास आता है नर्वस टिश्यू। क्लियर, वो हमारे पास आता है नर्वस टिश्यू। आज की क्लास जो है बच्चों उसमें हम कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ने वाले हैं। इन today's class we are going to specifically study the connective tissue. What is in connective tissue, what is its role और क्या क्या इसके locations हैं, क्या क्या इसके functions हैं। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने एपिथेलियम टिश्यू हमारा पढ़ लिया था। थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ दे देती हूँ। एपिथेलियम टिश्यू के बच्चों 4 टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलमनार सिलिएटेड। ठीक है, ये 4 टाइप्स है। मेजर रोल क्या है बच्चों एपिथेलियम टिश्यू का? कवरिंग है, आउटर कवरिंग, जिसका मेजर रोल है प्रोटेक्शन में। इसी के साथ साथ ये रेगुलेट करता है कि कोई मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। क्लियर, कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं आज की क्लास में। तो आ गए हम बच्चों कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ आ रहा है कनेक्ट करता होगा आपस में दो अलग अलग टिश्यू। तो कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का। क्या फंक्शन है? टू कनेक्ट, कनेक्ट करता होगा, टू कनेक्ट। ठीक है, सिंपल सा मेजर सा रोल है टू कनेक्ट, चीजों को कनेक्ट करने के लिए काम आता होगा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है बच्चों वो भी अलग अलग टाइप का है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स का है। मेजर तरीके से हम बच्चों आज की क्लास में 6 टाइप्स पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, 6 टाइप्स पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हमने एपिथेलियम टिश्यू के 4 टाइप्स पढ़े थे, उसी तरीके से 6 टाइप्स पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के। कौन कौन से 6 टाइप्स पढ़ने वाले हैं बच्चों, आइए एक बार देख लेते हैं, फिर बारी बारी से 1 बाय 1 करके सारी की सारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों हमारे पास ब्लड। ब्लड के बाद हम पढ़ेंगे बोन, बोन के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे लिगामेंट। ब्लड, बोन, लिगामेंट। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे टेंडन्स। अगला टाइप है बच्चों कार्टिलेज। अगला टाइप है बच्चों कार्टिलेज। थर्ड, दिस इज द 4th टाइप, दिस इज द 5th टाइप एंड द 6th टाइप इज द एडिपोज टिश्यू या फिर हम बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे कनेक्टिव टाइप के टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लेकिन मेजर तरीके से आपकी क्लास 9th के लेवल पे ये 6 टाइप्स आपको बताए गए हैं कि ये 6 टाइप्स के आपको कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ब्लड से, फिर बोन पे, फिर लिगामेंट पे जाएंगे, फिर करते करते हम टेंडन्स, कार्टिलेज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कवर करेंगे। इसी के साथ साथ बच्चों हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका हम नाम देते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी हम पढ़ने वाले थोड़ा सा ब्रीफ में कि क्या होता है एडिपोज टिश्यू और क्या इसका फंक्शन है। क्लियर, शुरू कर लेते हैं ब्लड से। ब्लड से शुरू करते हैं बच्चों। ब्लड जो है वो क्या होता है? खून। सिंपल सा पता है सबको, ब्लड क्या है? हमारे पास खून है। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड जो है वो दौड़ता है। ब्लड को हमने कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा?
ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा, क्योंकि बच्चों जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। हमारे पैर के अंगूठे को भी कनेक्ट करता है हमारे दिमाग से, दिमाग तक जब हमारा खून जाता है ना, तो क्या हुआ, एक तरह कनेक्टिव टिश्यू हुआ। जो इन्फॉर्मेशन जो कैरी होती है वो इन्फॉर्मेशन ब्लड के फॉर्म में भी कैरी होती है हमारे पास। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो ये कनेक्ट करता है चीजों को। क्लियर। अब ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारी हमें पता है। आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। आरबीसीज मींस रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज मींस वाइट ब्लड सेल्स, और सेल्स को बच्चों हम कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। क्लियर बात इतनी, ठीक है। अब जो ब्लड है बच्चों, जो हमारे पास ब्लड के अंदर जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, मैक्रोफाइट्स जो हैं, ल्यूकोसाइट्स जो हैं, वो सारी की सारी ब्लड के अंदर हो रही हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या कर रही है, स्विम कर रही है, तैर रही है। तो एक फ्लूइड है, एक मैट्रिक्स है जिसमें सारे का सारा प्रेजेंट होता है। जब भी हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू में, जिसके ऊपर ये सारे का सारा जो बेस है वो बना होता है। ठीक है, इसमें उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं उस मैट्रिक्स को, उस मैट्रिक्स को बच्चों हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्लियर, हमने क्या बोल दिया, हमने बोला उसको प्लाज्मा। ठीक है, किस टाइप का है, जेली टाइप का है। जेली टाइप का प्लाज्मा जो है वो हमें देखने को मिलता है ब्लड के अंदर। क्लियर बात। अब इसका क्या फंक्शन है ब्लड का, ब्लड का अगर बच्चों हम फंक्शन देखना जाए, क्या फंक्शन है ब्लड का, कि ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो गैसेस को ही तो ट्रांसफर करता है। इसी के साथ साथ बच्चों हमारे पास जो हॉर्मोन्स का जो ट्रांसफर होता है और कुछ जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका भी ट्रांसफर हमारे पास ब्लड के थ्रू ही होता है। जब हम किडनी का फंक्शन पढ़ेंगे, जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे बच्चों, एक्सक्रीशन में भी आपको समझ आएगा कि जो किडनीज जो फिल्टर आउट करती हैं, किडनीज हमारे पास ब्लड को ही फिल्टर आउट करती हैं, इम्प्योर ब्लड को, फिर वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देती हैं और वेस्ट मटेरियल जो है वो उससे एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं, जो कि हम यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्लियर। तो वो भी हमारे पास कौन कैरी करेगा, वो भी हमारे पास कैरी करता है हमारा ब्लड। क्लियर है, ब्लड का फंक्शन, ब्लड का रोल। क्लियर बात इतनी, ठीक है। अब अगली बात आते हैं बोन के ऊपर, अगला जाते हैं हम बोन के ऊपर। बोन क्या है बच्चों, बोन हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है, और बोन जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी का एक ढांचा बनाता है। ठीक है, ये आपने स्केलेटन तो देखा होगा, हर एक साइंस लैब में प्रेजेंट होगा आपके पास, अगर आपकी लैब में है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक स्केलेटन प्रेजेंट है जिसमें माथा, हमारे पास रिब्स, हमारे हैंड्स, पैर सब दिखाए गए ना, है ना। तो वो जो फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को, एक फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को एक मेजर तरीके से डिजाइन कि अच्छा एक ह्यूमन बीइंग इस तरीके से दिखता है, इस तरह से खड़ा होता है, इस तरह से उसके हाथ होते हैं, वो मेजर फ्रेमवर्क हमारे जो बोन्स हैं वो डिसाइड करती हैं, वो हमें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो बोन का जो मेजर तरीके से अगर हम फंक्शन की बात करें तो क्या करते हैं, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू द बॉडी, दे प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू द बॉडी, और इसी के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी को एंकर करके भी रखे हैं। एंकरेज जो एक पूरी बॉडी को एक बांधे रखते हैं। ठीक है, एंकर का मतलब पूरी बॉडी को एक तरह से बांधे रखते हैं, वो हमारे पास बच्चों क्या है, बोन्स। बोन्स के पास भी हमारे पास एक अलग मैट्रिक्स है, एक हार्ड मैट्रिक्स है। बोन्स का क्या है बच्चों, ये एक हार्ड मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स में हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो प्रेजेंट होता है। तभी हम बोलते हैं ना कैल्शियम फास्फोरस लो, वरना हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो मैट्रिक्स कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उस मैट्रिक्स में कैल्शियम फास्फोरस की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए हमें टाइम टू टाइम क्या लेना चाहिए बच्चों, कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो लेना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो पहला था बच्चों हमारे पास ब्लड, दूसरा था हमारे पास बोन्स। क्लियर हुई इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तीसरे पे आ जाते हैं बच्चों। तीसरा जब हम देखो, हमने 6 देखे थे, ये ब्लड बोन हमने कर लिया, ब्लड कर लिया है, बोन कर लिया, लिगामेंट और फिर टेंडेंस पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम लिगामेंट पे कि लिगामेंट जो है वो क्या होता है, व्हाट इज अ लिगामेंट, और उसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं बच्चों टेंडेंस जो है, टेंडेंस क्या होते हैं, साइड बाय साइड पढ़ते हैं। लिगामेंट क्या है बच्चों, एक बोन को दूसरी बोन से जो कनेक्ट करता है, एक बोन को जो दूसरी बोन से कनेक्ट करता है वो है लिगामेंट।
ठीक है। बोन टू बोन को जो कनेक्शन देगा वो देगा लिगामेंट। वहीं पे जो टेंडेंस क्या देंगे, टेंडेंस देंगे बोन से मसल्स के बीच में। बोन्स और मसल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी देगा वो होंगे हमारे पास टेंडेंस। क्लियर है बात। बोन टू बोन होगा लिगामेंट, बोन टू मसल को जो कनेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे टेंडेंस। कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, सिंपल सी बात है, कनेक्टिव टिश्यू है ऐसे टिश्यू जो कनेक्ट करता हो, जो किसी चीज को कनेक्ट करता है, यानी कि जोड़ता हो, ठीक है। अब एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ रहा है लिगामेंट, एक बोन को दूसरी मसल से जोड़ रहा है टेंडन, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, याद रखना है बच्चों, बोन टू बोन है लिगामेंट और बोन टू मसल है हमारे पास टेंडन। बोन टू मसल है हमारे पास बच्चों टेंडन। क्लियर है इतनी बात, क्लियर। अब हमारे पास ये क्या है, जो लिगामेंट है बच्चों, इसका जो मैट्रिक्स है वो बहुत कम है, क्योंकि बोन टू बोन कनेक्ट करता है, बीच में स्पेस ही नहीं मिलता है, तो मैट्रिक्स जो है बच्चों इसका बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये इलास्टिक बहुत है। हमारे पास आपने पैर की हड्डी है, जो हम बोलते हैं कि पैरों में जो घुटने हैं हमारे पास, नी है, जो घुटने हैं बच्चों हमारे पास, वो किससे हैं, वो लिगामेंट है। जो हम मूव कर पा रहे हैं एक बोन से दूसरी बोन को, जो हम मूव कर पा रहे हैं वो क्या है बच्चों, वो हमारे पास एक टाइप का लिगामेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो एक बोन और बोन जब कनेक्ट होगी तो बीच में स्पेस जो है वो तो बहुत कम मिल पाएगा लिगामेंट को, इसीलिए वहां पे जो मैट्रिक्स है वो बहुत कम है। इलास्टिक क्यों है वो इलास्टिक, क्योंकि ये होना पड़ेगा, क्योंकि जब बोन और बोन मूव करती हैं तो इलास्टिसिटी जो है उसको होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, आप हमारे पैर जो है, हम हमारे घुटने को बहुत तरीके से मोड़ सकते हैं, पीछे मोड़ सकते हैं, आगे की तरफ मोड़ सकते हैं ना, मूवमेंट जो है हम उसकी कर सकते हैं। हमारी ये है, हमारी जो क्या है बच्चों एल्बो है, इसको भी हम मूव कर सकते हैं, इस तरीके से हम मूव कर पा रहे हैं। इसीलिए लिगामेंट को इलास्टिक होना पड़ेगा, लिगामेंट इलास्टिक होगा तभी ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट पॉसिबल है। एक बोन यहाँ है हमारे बच्चों, एक बोन यहाँ है, फर्स्ट एंड द सेकंड बोन, और इसके बीच में जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है लिगामेंट। क्लियर बात इतनी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट, जो कि कनेक्ट करता है हमारे पास एक बोन को दूसरी बोन से। क्लियर। टेंडेंस पे आ जाते हैं बच्चों। टेंडेंस क्या है हमारे पास, जो कनेक्ट कर रहे हैं बोन को मसल से, जो किसको कनेक्ट कर रहे हैं हमारे पास, कनेक्ट कर रहे हैं बोन को मसल से। लेकिन अब इनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है बच्चों वो होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इनमें स्ट्रेंथ जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि इसी के साथ क्या होगा, बोन और मसल्स को जो कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो गर्दन में जो मसल्स प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पे शोल्डर की बोन होगी, यहाँ पे हमारे पास कुछ मसल्स प्रेजेंट है, उनको जो कनेक्ट कर रहा है, उनको कनेक्ट करने वाला काम है हमारे पास बच्चों टेंडेंस का। तो स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ग्रेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। टेंडेंस जो है उनके पास बच्चों स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेट होती है। अगेन जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कम होगा, क्योंकि बोन्स और मसल जब कनेक्ट होंगे तो बीच में जो स्पेस है वो नहीं मिल पाएगा, तो मैट्रिक्स जो है वो बहुत कम हो पाएगा, ठीक है। क्लियर बात। इसी का लेकिन इसकी क्या है, लिमिटेड इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपकी एनसीईआरटी कहती है इसकी जो लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। क्लियर है बात। अगले पे आए। अगला है बच्चों हमारे पास कार्टिलेज, ठीक है। अगला है हमारे पास कार्टिलेज। क्लियर। कार्टिलेज अगला कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों हमारे पास कार्टिलेज, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट है वाइडली स्पेस्ड सेल्स। वाइडली स्पेस्ड सेल्स जो हैं बच्चों वो हमारे पास कार्टिलेज में प्रेजेंट है। इसका जो मैट्रिक्स है, इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट है हमारे पास प्रोटीन्स और शुगर्स, प्रेजेंट है हमारे पास प्रोटीन और शुगर्स। जिस तरीके से हमने देखा था ब्लड का जो मैट्रिक्स था बच्चों, उसमें प्रेजेंट है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है। वहीं पे हमने देखा था बोन का जो मैट्रिक्स है, बोन के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है कैल्शियम और फॉस्फोरस। सेम तरीके से जो कार्टिलेज है बच्चों, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है प्रोटीन्स और शुगर्स। बहुत सारी प्रोटीन्स और शुगर्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। क्या फंक्शन इसका, ये क्या करता है, क्या करता है, ये स्मूथ कर देता है हमारे पास बोन सरफेस को, स्मूदन्स बोन सरफेस, स्मूदन्स द बोन सरफेस एट जॉइंट, स्पेसिफिकली जॉइंट्स वाले एरिया में स्मूथ कर देता है, ठीक है। बेंडेबल है, ये फ्लेक्सिबल है काफी ज्यादा।
कान देखा है बच्चों आपने, कान को आप मोड़ सकते हैं, अपने कान को आप मोड़ के देखिए, आप मोड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं। आप अपनी जो हड्डी, इस हड्डी को ऐसे तोड़ थोड़ी सकते हैं। आपकी ये वाली जो बोन है, इस बोन को आप ना तोड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, है ना, नहीं मूव कर सकते आप, लेकिन कान की हड्डी को आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ये मूव हो गया, देखिए टर्न हो गया, ये हो गया ना सिंपल। पीछे की साइड अगर आप टर्न करते हैं, पीछे की साइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप कान के साथ। कान में प्रेजेंट होता है बच्चों कार्टिलेज, क्लियर, कान में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, क्लियर है। इतनी बात बोन के साथ अटैच। यहाँ पे भी हमारे पास जो बोन्स होंगे उनको स्मूथ कर देता है उस सर्फेसेस को, तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है हमारे पास कार्टिलेज, क्लियर है बात। काफी ज्यादा क्या है बच्चों हमारे पास फ्लेक्सिबल है हमारा कार्टिलेज। उसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास जनरली स्किन और मसल के बीच में प्रेजेंट होता है। स्किन और मसल जो होती हैं बच्चों उनके बीच में प्रेजेंट होता है, और ये ऑर्गन रिपेयरिंग में, टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करता है, इसी के साथ साथ से सपोर्ट भी करता है, ठीक है। प्रेजेंट है बिटवीन स्किन एंड मसल्स, और इसका जो फंक्शन है बच्चों, इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है कि ये सपोर्ट करता है हमारे पास ऑर्गन्स को, सपोर्ट भी करेगा, उसी के साथ टिश्यू जो खराब हो गए हैं उनको रिपेयर भी करता है, टू रिपेयर द टिश्यूज, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने बात की थी कि एडिपोज टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। एडिपोज टिश्यू एक टाइप का बच्चों फैट टिश्यू है, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं, कुछ खाना हमारे पास स्टोर हो जाता है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या फिर हम सोचते हैं कि फर्दर यूज के लिए, फ्यूचर यूज के लिए हमें काम आएगा, तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने स्टोर कर लिया। वो स्टोर किसकी फॉर्म में होगा, एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में वो स्टोर होगा, और वो एक तरह का इंसुलेशन का भी काम करेगा। क्या करेगा, इंसुलेशन का काम। जब आपके पास ज्यादा फैट क्लियर हो जाएगी तो आपको इंसुलेशन फील होगा। इंसुलेशन का क्या मतलब बच्चों कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे आपको फर्क जो है वो कम पड़ेगा, ठीक है। मेजरली विंटर्स में आपको जो ठंड है वो इतनी ठंड नहीं लगेगी। अगर आप मान लीजिए कोई मोटा पर्सन है, उसको जो है वो थोड़ी सी ठंड कम लगती है, क्योंकि जो उसका जो फैट की जो लेयर है, एडिपोज टिश्यू की जो लेयर है, वो एज एन इंसुलेशन काम करती है, क्लियर बात। यहाँ पे बच्चों हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि क्या क्या डायग्राम्स हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के। ये डायग्राम बच्चों आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए, वहां से आप डायग्राम देख लीजिए। एनसीईआरटी में बच्चों जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं आपको, सारे डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टीचर आपको कराए या ना कराए, मैं आपको ये पढ़ाऊं या फिर ना पढ़ाऊं, लेकिन आपको खुद के लिए, खुद की मेहनत के लिए, खुद के एग्जाम्स के लिए आपको खोलना है, डायग्राम देखना है, और देखना है कि कौन सा डायग्राम कहाँ है, कौन सा लिगामेंट दिखाया गया है, कौन सा क्या दिखाया गया है, ठीक है। सब कुछ आपको अच्छे से तसल्ली से आपको देखना है, क्लियर। अब एक बार फटाफट से डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। डायग्राम में दिखाया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, अलग अलग टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स आपको दिखाई गई हैं। साइनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ये इतना डीप में आपको नहीं जाने, ये जो डायग्राम दिए हुए हैं बच्चों आपको सारे के सारे डायग्राम्स, ये डायग्राम थोड़े से डीप में बताए गए हैं आपको, ठीक है। इतने डीप में अभी आपको क्लास 9th के लेवल पे नहीं जाना है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप हैं, बस जो भी हैं व्हाइट ब्लड सेल्स आपको पता होना चाहिए बस, कि व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ होंगी, ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, क्लियर है बात इतनी। उसके बाद बच्चों आपको ये जो भी डायग्राम है आप देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी से आप रिफर कर सकते हैं। ये आपको बच्चों 5 डायग्राम्स हैं, ठीक है। टोटल यू हैव दिस 5 डायग्राम्स, यू कैन रिफर इट, यू कैन स्टडी इट। लेकिन जो डायग्राम्स थोड़े से आपको डीप में दिए गए हैं, लेकिन इतना डीप में आपको नहीं जाना है। आपको मेजरली तरीके से बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू है वो 6 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आपको बताए गए हैं। आपको मेजर तरीके से इनका पता होना चाहिए कि ब्लड क्या है, बोन क्या है, व्हाट इज लिगामेंट, व्हाट इज टेंडन, व्हाट इज कार्टिलेज एंड व्हाट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मेजर तरीके से बच्चों जो कंफ्यूजन होती है लोगों को, वो होती है लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज में, ठीक है। लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज में याद रखो इन चीजों की। कोई भी आप अपनी एनालॉजी बना सकते हो याद रखने की, लेकिन याद रखना लिगामेंट बोन और बोन को जो कनेक्ट करता है वो है लिगामेंट। टेंडन वो है जो कि हमारे पास बोन और मसल को कनेक्ट करता है, ठीक है। कार्टिलेज जो है बच्चों वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, जो कि बोन सर्फेसेस को स्मूथ करता है जॉइंट्स के केसेस में, ठीक है। याद रखना है बच्चों। लिगामेंट को आप याद रख सकते हो कि आपकी नीज की एल्बो में, नी में जो प्रेजेंट है वो है हमारा पास लिगामेंट, क्लियर है। कान के पास जो प्रेजेंट है वो है बच्चों हमारे पास
कार्टिलेज। क्लियर। टेंडन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे मसल्स और बोन्स जहाँ मिलती हैं, ठीक है, जिसकी हमारे रिस्ट में भी मसल्स और बोन कुछ मिलती हैं, वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे हमारे पास प्रेजेंट होगा टेंडन्स। क्लियर। आई होप आपको ये 6 जो टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यू के, ये आपको समझ आ गए होंगे। क्लियर। इनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो आज की कक्षा बच्चों यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पे हम हमारा जो अगला एनिमल टिश्यू है जो कि हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू, वो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।